हर दुश्मन दुश्मन की तरह नहीं आता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में मुस्कुरा कर आते हैं। वो आपकी मदद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको अपना महसूस कराएंगे और समय के साथ आपको उनकी आदत हो जाएगी। लेकिन इंसान सबसे बड़ी गलती यहीं कर बैठता है, क्योंकि समझे हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में साथ देने नहीं आते, वो सिर्फ धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर करने आते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कई बार उसके सबसे निकट होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, अपता यह है, ऐसे लोग शुरुआत में कभी बुरे नहीं लगते। वह आपका भरोसा जीतते हैं, आपकी भावनाएं समझते हैं, आपकी कमजोरियां जानते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी शांति छीनने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास कमजोर करने लगते हैं। यहाँ तक कि कई बार इंसान अपनी असली पहचान तक खोने लगता है। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी गलत लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 6 तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहने को कहा था, क्योंकि अगर यह लोग धीरे धीरे आपकी जिंदगी में जगह बना लें तो आपकी मानसिक शांति, आपका आत्मविश्वास, यहाँ तक कि आपकी तरक्की भी खत्म होने लगती है। और इस वीडियो की आखिरी बात हर इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग सबसे खतरनाक इंसान को पहचानने में ही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। और सबसे पहले ऐसे लोग आते हैं जो आपकी मदद कम और आपकी कमजोरियां ज्यादा याद रखते हैं। पहला इंसान जो आपकी कमजोरी याद रखता है। शुरुआत में ऐसे लोग बहुत अपने लगते हैं। वो आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, आपकी परेशानियां पूछेंगे, आपको फील कराएंगे कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझता हूं। और इंसान यही इमोशनल होकर गलती कर बैठता है, क्योंकि उसे लगता है सामने वाला उसका शुभ चिंतक है। लेकिन समय के साथ उसे एहसास होने लगता है कि सामने वाला इंसान उसकी मदद नहीं, उसकी कमजोरियां इकट्ठा कर रहा था। आचार्य चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि दुनिया में हर इंसान आपका दर्द समझने नहीं आता। बहुत से लोग सिर्फ ये जानने आते हैं कि आपको सबसे ज्यादा चोट कहां से पहुंचाई जा सकती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा बहुत पर्सनल सवाल पूछते हैं। घर में क्या चल रहा है, किससे लड़ाई हुई, किस बात का डर है, किस चीज से दुख होता है। और उस समय उनकी बातें केयरिंग लगती हैं, लेकिन बाद में वही बातें ताना बनकर वापस आती हैं। यही इंसान टूटने लगता है, क्योंकि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था वही उसकी कमजोरी जान चुका होता है। और सबसे खतरनाक बात, ऐसे लोग कभी सामने से हमला नहीं करते। वह सही समय का इंतजार करते हैं। फिर एक दिन जब आप पहले से कमजोर होते हैं, वो आपकी सबसे पेनफुल बात आपके खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं और इंसान सोचता रह जाता है, मैंने इस इंसान पर भरोसा ही क्यों किया। याद रखिए, हर इंसान को अपनी जिंदगी की पूरी एक्सेस मत दीजिए। कुछ लोग आपकी जिंदगी में केयर लेकर नहीं, कंट्रोल लेकर आते हैं। और जैसे ही उन्हें आपकी इमोशनल कमजोरी समझ आती है, वह धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं ढूंढते, कुछ लोग तो आपकी खुशी तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यही लोग धीरे धीरे आपकी जिंदगी को और ज्यादा टॉक्सिक बना देते हैं। दूसरा इंसान जो आपकी खुशी से जलता है। शुरुआत में वह आपके साथ बहुत अच्छे रहते हैं, आपकी तारीफ करेंगे, आपके हर काम में इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपकी सफलता पर खुश होने का नाटक करेंगे। लेकिन जैसे ही आप जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं, उनका व्यवहार बदलने लगता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, ईर्ष्या इंसान के भीतर छिपा सबसे शांत जहर है, क्योंकि जलने वाले लोग हमेशा खुलकर दुश्मनी नहीं करते। कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर चुप हो जाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं और कुछ लोग आपकी खुशी के पीछे भी कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप कमजोर होते हैं तो कुछ लोग आपके सबसे करीब रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कॉन्फिडेंट होने लगते हैं या जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, वही लोग बदलने लगते हैं, क्योंकि हर इंसान आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपको अपने से नीचे देखकर ही खुश रहते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उनसे आगे निकल रहे हैं, उनका असली चेहरा बाहर आने लगता है। यही इंसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि
सामने वाला इंसान सीधे कुछ गलत भी नहीं कर रहा होता, लेकिन उसकी एनर्जी बदल चुकी होती है। पहले जैसी खुशी नहीं, पहले जैसा सपोर्ट नहीं, पहले जैसी वार्मथ नहीं, और धीरे धीरे आप मेंटली अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति आपकी उन्नति से दुखी हो उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सीधे आपकी मदद रोकते नहीं हैं। वह समय के साथ आपका कॉन्फिडेंस कम करना शुरू करते हैं, कभी कंपैरिजन करके, कभी मजाक उड़ाकर, कभी आपकी अचीवमेंट्स को छोटा दिखाकर, और सबसे खतरनाक बात, ऐसे लोग अक्सर आपके बहुत करीब होते हैं। रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि कई बार अपने ही लोग। याद रखिए, जो इंसान सच में आपका अपना होगा वह आपकी तरक्की देखकर इनसिक्योर नहीं होगा, वह आपको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जो लोग अंदर से आपसे जलते हैं वह कभी ना कभी आपकी शांति ज़रूर खराब करेंगे। और ऐसे लोग सिर्फ जेलसी तक नहीं रुकते, कुछ लोग तो आपको गिल्ट फील कराकर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तीसरा इंसान जो गिल्ट से कंट्रोल करता है, शुरुआत में उनकी बातें बहुत इमोशनल लगती हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं, इतना बदल जाओगे, सोचा नहीं था। और इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि उसे लगता है शायद सच में वो गलत हो गया है। आचार्य चाणक्य कहते थे, भावनाओं में फंसाकर नियंत्रण करना सबसे कसाकोतीम भव से खतरनाक चालों में से एक है। क्योंकि कुछ लोग प्यार नहीं देते, वह गिल्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उनकी बात मानते रहें, उनके हिसाब से चलें, और सबसे बड़ी बात, खुद की खुशी छोड़कर भी उन्हें नाराज ना करें। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर बार आपको इमोशनल प्रेशर में डाल देते हैं। अगर आपने ना कहा तो वह दुखी हो जाएंगे, अगर आपने खुद के लिए टाइम निकाला तो वह आपको सेल्फिश फील करवाएंगे, अगर आपने अपनी मेंटल पीस चुनी तो वह कहेंगे तुम बदल गए हो। और धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं, दूसरों की इमोशंस बचाने के लिए जीने लगता है। यहीं से अंदर की शांति खत्म होने लगती है, क्योंकि गिल्ट में जीने वाला इंसान कभी खुलकर खुश नहीं रह पाता। याद रखिए, हर बार खुद को सैक्रिफाइस करना प्यार नहीं होता, कई बार यह सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन होता है। कुछ लोग आपकी अच्छाई को देखकर उसे कंट्रोल का रास्ता बना लेते हैं, पर जैसे ही उन्हें समझ आता है कि आप गिल्ट जल्दी फील करते हैं, वह हर बात में आपको इमोशनली दबाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप अपने फैसलों पर डाउट करने लगते हैं, अपनी खुशी पर गिल्ट होने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद की जिंदगी में भी खुलकर सांस नहीं ले पाता। लेकिन सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो आपको गिल्ट फील कराते हैं। सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जो धीरे धीरे आपकी पूरी मेंटल एनर्जी खत्म कर देते हैं। चौथा इंसान जो बामया तथ्य आपकी मानसिक शांति खत्म कर देता है। शुरुआत में ऐसे लोग बहुत जरूरतमंद लगते हैं। हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम, हर समय नेगेटिविटी, हर समय शिकायतें, और इंसान सोचता है शायद इसे सच में मेरी ज़रूरत है। लेकिन समय के साथ उसे एहसास होने लगता है कि सामने वाला इंसान उसकी मदद नहीं मांग रहा, वह उसकी शांति खा रहा है। आचार्य चाणक्य कहते थे, नकारात्मक संगति धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि और शक्ति दोनों कमज़ोर कर देती है, क्योंकि कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहाँ तनाव लेकर जाते हैं। उनसे बात करने के बाद मन भारी हो जाता है, उनके साथ समय बिताने के बाद दिमाग थका हुआ महसूस करता है। और सबसे खतरनाक बात, ऐसे लोग कभी खुद को गलत नहीं मानते। उन्हें हमेशा लगता है दुनिया गलत है, लोग गलत है, किस्मत गलत है, लेकिन कभी वो खुद को नहीं बदलते। और धीरे धीरे अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहने लगे तो उनकी नेगेटिविटी आपकी सोच का हिस्सा बनने लगती है। आप नोटिस करेंगे, पहले जो इंसान पॉजिटिव था वह भी चिड़चिड़ा होने लगता है, जो मेंटली पीसफुल था वह भी हर समय परेशान रहने लगता है। क्योंकि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं, एनर्जी से भी प्रभावित होता है। कुछ लोग आपकी मोटिवेशन नहीं बढ़ाते, वह आपकी उम्मीद खत्म कर देते हैं। और सबसे दुख की बात, ऐसे लोग अक्सर आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं ताकि आप उनसे दूर ना जा पाए। यही वजह है कि कई लोग गलत रिश्तों में सालों फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो यह टूट जाएगा। लेकिन सच तो ये है, धीरे धीरे आप खुद टूटने लगते हैं। चाणक्य कहते थे,
जिस संगति से मन अशांत होने लगे उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। और सबसे खतरनाक सच ये है, कुछ लोग आपको इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, और ज़रूरत खत्म होते ही एक वह रिश्ता भी खत्म हो जाता है। पांचवा इंसान जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे याद करता है। शुरुआत में ऐसे लोग बहुत अपने लगते हैं। वो प्यार से बात करेंगे, आपको इम्पोर्टेंट फील कराएंगे, आपको लगेगा ये इंसान सच में मेरी परवाह करता है। लेकिन धीरे धीरे एक चीज़ नोटिस होने लगती है। उनका फ़ोन तभी आता है जब उन्हें कोई काम होता है, जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, जब उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, जब उन्हें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन जैसे ही उनकी ज़रूरत खत्म हो जाती है वो फिर गायब हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, स्वार्थ पर टिके रिश्ते समय के साथ अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। क्योंकि कुछ लोग रिश्ता नहीं निभाते, वह सिर्फ ज़रूरत निभाते हैं। और सबसे दुख की बात, ऐसे लोग अक्सर आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि आप ना नहीं बोल पाएंगे, आप इमोशनल हो जाएंगे, आप मदद कर देंगे, और धीरे धीरे वे आपकी काइंडनेस को ही अपना अधिकार समझने लगते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ लोग सालों तक आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करते, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती है वह अचानक बहुत करीब आने लगते हैं, और इंसान पुरानी फीलिंग्स की वजह से फिर उन्हें जगह दे देता है। यही सबसे ज़्यादा इमोशनल नुकसान होता है, क्योंकि इंसान रिश्ता बचा रहा होता है लेकिन सामने वाला सिर्फ फ़ायदा देख रहा होता है। चाणक्य कहते थे, जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहां कई रिश्तों की सच्चाई सामने आ जाती है। याद रखिए, जो इंसान सच में आपका अपना होगा वह सिर्फ ज़रूरत के समय नहीं, बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ फायदा देखकर आते हैं वह कभी ना कभी आपको इमोशनली खाली ज़रूर कर देंगे। और सबसे खतरनाक बात, ऐसे लोग अक्सर बहुत मीठा बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है सीधे इस्तेमाल करने से इंसान दूर हो जाता है। इसलिए वह प्यार का मुखौटा पहनते हैं ताकि आप उनकी असली नीयत समझ ना पाए। लेकिन दुनिया में एक आखिरी तरह के लोग भी होते हैं जो सामने से अच्छे लगते हैं लेकिन पीछे से धीरे धीरे आपकी जिंदगी कमजोर कर रहे होते हैं। छठा इंसान जो सामने अच्छा पीछे डेंजरस होता है। ऐसे लोग कभी खुलकर दुश्मनी नहीं करते, वो सामने आपकी तारीफ करेंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको फील कराएंगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जैसे ही आप उनकी नजरों से दूर होते हैं उनका दूसरा चेहरा बाहर आने लगता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, मधुर वचन बोलने वाला हर व्यक्ति सच्चा हितैषी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग सामने दोस्ती निभाते हैं लेकिन पीछे से धीरे धीरे आपकी इमेज खराब करते रहते हैं। आपकी बातें आगे पहुंचाना, छोटी गलतियों को बड़ा बनाना, लोगों के मन में आपके लिए डाउट पैदा करना, यही उनका असली खेल होता है। और सबसे खतरनाक बात, ऐसे लोग कभी जल्दी पकड़े नहीं जाते क्योंकि वह हमेशा अच्छाई का मुखौटा पहनकर चलते हैं। यही वजह है कि इंसान को बहुत देर बाद एहसास होता है कि उसकी सबसे ज्यादा कमजोरी किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि किसी अपने ने बनाई थी। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग सामने बहुत सपोर्टिव लगते हैं लेकिन जैसे ही आप कोई गलती करते हैं वह सबसे पहले दूसरों के सामने वही बात फैलाने लगते हैं। कुछ लोग आपकी मदद कम करते हैं लेकिन आपकी इमेज पर कंट्रोल ज्यादा करना चाहते हैं, और धीरे धीरे ऐसे लोग आपकी रेपुटेशन, आपका कॉन्फिडेंस और आपके रिश्ते तक खराब करने लगते हैं। चाणक्य कहते थे, छल करने वाला व्यक्ति सीधा आक्रमण नहीं करता, वह पहले विश्वास जीतता है। यही वजह है कि समझदार इंसान हर किसी को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जगह नहीं देता। वह लोगों को ऑब्जर्व करता है, कौन सा और पीछे एक जैसा है, कौन सिर्फ मतलब तक साथ है और कौन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। याद रखिए, अजनबी इंसान आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वह इंसान आप पहुंचाता है जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। इसीलिए हर रिश्ते में थोड़ी समझदारी जरूरी है। हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता, हर मदद करने वाला इंसान सच्चा नहीं होता, और हर करीब आने वाला इंसान आपकी भलाई नहीं चाहता। आचार्य चाणक्य कहते थे, जीवन में शांति चाहिए तो लोगों को पहचानना सीखो, क्योंकि गलत लोगों की संगति धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। इसलिए जल्दी ट्रस्ट मत कीजिए, हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताइए, और जहां आपकी शांति खत्म होने लगे वहां खुद को बचाना सीखिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी बुद्धिमानी सिर्फ अच्छे लोगों को ढूंढना नहीं बल्कि गलत लोगों को पहचानना भी है।
अगर आज की इस वीडियो की कोई बात आपके दिल तक पहुंची हो, बातें पहुंची हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी ही चाणक्य नीति और ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर आप भी अपनों के धोखे, झूठे रिश्तों और लोगों की असली नीयत को समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रही हमारी चाणक्य नीति की खास प्लेलिस्ट पर अभी क्लिक करें। वहाँ आपको ऐसी कई बातें मिलेंगी जो शायद जिंदगी में बहुत बड़े धोखे से बचा दें। शांत रहिए, सतर्क रहिए और लोगों को पहचानना सीखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।